हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, that is Mathematica by OP Gupta. So I welcome you all to the foundation course of class 10th, in which we are doing multiple choice question of each and every chapter. So what is the topic of today's class? Let me show you. तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों, आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, जिसका सेकंड पार्ट हम लेने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बच्चों, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पॉलिनोमियल्स का पार्ट 1 और रियल नंबर का भी पार्ट 1, ये लेक्चर्स हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं। बट डोंट वरी, अगर आपने ये लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके रेफरेंस के लिए डाल के दे दूंगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं जरा और एक प्यारे से क्वेश्चन का आंसर करते हैं। और ये रहा जी प्यारा सा क्वेश्चन। तो बताइए, सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। नाथ जी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। मोर ओवर, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं जरा आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, मैथमेटिक्स के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा जी पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है। इसमें क्या करना है बच्चों, हमें बोला गया है कि -4 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमें k की वैल्यू बतानी है। भाई सुनना, सिंपल सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या लगेगा यहाँ पर कि अगर -4 इसका जीरो है, किसका जी? तो पॉलिनोमियल का। तो एक काम करो ना, इस पॉलिनोमियल को अगर मैं एज्यूम कर लूं p ऑफ x, ठीक है, वैसे एज्यूम करना कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्टली भी स्टार्ट हम कर सकते थे, बट डोंट वरी, मैं यहाँ पर इस तरीके से इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें भी मैं दिखा पाऊं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि इसने बोला हुआ है कि -4 इज द जीरो, -4 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर ये इसका जीरो है तो जब x की जगह -4 इसमें डालोगे तो ये पक्का जीरो आने वाला है, मतलब x की जगह -4 यहां पर डालने पे ये सेटिस्फाई होने वाला है। तो चलिए काम शुरू करते हैं फाइनली। तो यहां पर क्या होगा जी, x की जगह -4 यानी -4 का स्क्वायर माइनस ऑफ x यानी माइनस ऑफ -4 हो जाएगा। इस ब्रैकेट को खोल ही लो, -2 के, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद ये बनेगा आपका 16 और ये प्लस का 4 और ये -2 साइड चेंज कर देते हैं, 2k वाले का उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 16 + 4 20 - 2 यानी 18 इज इक्वल टू 2k। सो देयरफॉर फाइनली k विल बी इक्वल टू 18/2 यानी 9 आ जाएगा। सो 9 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। इसका मतलब ऑप्शन यहां पर बी सही हो गया, जैसा कि आपको भी दिख ही रहा होगा बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे। तो इसमें क्या करना है बच्चों, यहां पर बोला हुआ है कि इफ वन जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। भाई सुनना ध्यान से, हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हम एज्यूम करने वाले हैं कि लेट अल्फा एंड 1/अल्फा बी द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर एक कंडीशन दिया हुआ है ना कि 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो इस वजह से एक जीरो को मैंने अल्फा लिया तो दूसरा वाला अपने आप 1/अल्फा आ जाएगा। सही बोल रहा हूं ना? बहुत बढ़िया जी, अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अब यहां पर ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये तो क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट ऑफ जीरो की अगर हम बात करें तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हम बात करें तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला कि कांस्टेंट टर्म, ये रहा जी कांस्टेंट टर्म, इसको डिवाइड कर दो x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। तो यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो k² + 4 है। ये तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया है ना, कोफिशिएंट्स का यूज करके। लेकिन क्योंकि हमें यहां पर जीरोस ऑलरेडी गिवन है, मतलब हमने एज्यूम किया था, तो यहां पर क्या होने वाला है, अल्फा × 1/अल्फा, तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर ये 1 हो गया। LHS वाला सेम रहा, मतलब 4k/k² + 4। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो k² + 4 × 1 इज इक्वल टू 4k आएगा। यहां से जरा साइड चेंज कर दो,
अब इसके बाद जरा हम साइड चेंज कर देते हैं, तो ये बनेगा के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में जो फॉर्मूला मैं अप्लाई करने वाला हूं वो होने वाला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां से आप समझ सकते हैं कि k की वैल्यू 2 आने वाली है, और अगर k की वैल्यू 2 आने वाली है तो क्वेश्चन नंबर 32 का तो पहला ही ऑप्शन यहां पर सही होने वाला है बच्चों। ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों। तो यहां पर क्या बोला हुआ है कि इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहां पर सम ऑफ द जीरो की वैल्यू 6 दे रखी है, तो आपको k की वैल्यू पता करनी है। तो चलिए भैया काम शुरू करते हैं। देखो, अगर कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके सम ऑफ द जीरो निकालने का जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था, क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। समझे। तो यहां पर अगर आप इस चीज को अप्लाई करेंगे जो मैंने अभी आपको सिखाया, तो इसके अकॉर्डिंग आएगा b का मतलब तो -3k। समझे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 2, और इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ आ रही है। अब ये पूरा आपको 6 के इक्वल दिया हुआ है, क्वेश्चन में यहां पर देख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। चलिए काम शुरू करते हैं। ये माइनस माइनस तो प्लस का हो जाएगा। यहां पर 3k इक्वल्स 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 का मतलब हुआ 12, तो 3k इक्वल टू 12। दैट मीन्स k की वैल्यू 4 आ जाएगी। k की वैल्यू 4 आने का मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चों, यहां पर 33 का ऑप्शन बी सही हो गया। वेल यू कैन नोटिस, मैंने उसे हाईलाइट भी कर दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों। तो यहां पर क्या बोला हुआ है, यहां पर बोला हुआ है कि इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो आपको m की वैल्यू बतानी है। ऐसा क्वेश्चन आज की क्लास में पहले भी हमने किया है। अगेन यहां पर हम अल्फा और 1 अपॉन अल्फा इस पॉलिनोमियल के जीरोस एज्यूम कर लेंगे। बात समझ आ रही है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर हम निकालेंगे कोफिशिएंट्स की हेल्प से, तो वो क्या बनने वाला है बच्चों, तो कोफिशिएंट्स की हेल्प से बनेगा -m/5। लेकिन यहां पर जैसे कि हमने रूट्स एज्यूम किए, तो उनका भी प्रोडक्ट है ना इस तरीके से निकल जाएगा। तो ये बनेगा -m/5, नाउ दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से m की वैल्यू आ रही है -5। अब -5 का मतलब ऐसा तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, देख लो यहां पर ध्यान से। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 35 को भी देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन 35 आपके सामने आ चुका है बच्चों। यहां पर क्या बोला गया है, पढ़ना ध्यान से। फॉर दिस बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इट हैज आर, यानी कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसका डिग्री आपको पता है, तो इसका डिग्री तो पता है, डिग्री 4 है ना। यहां पर देखिए x की पावर में 4 सबसे बड़ा एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, तो इसका डिग्री 4 हो गया। तो दैट मींस इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने आने वाले हैं बच्चों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल आपका बाय क्वाड्रेटिक है, डिग्री आपको दिख ही रहा है, तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे बच्चों, तो 4 ही आएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 35 का यहां पर कौन से वाला सही हो गया, तो ऑप्शन बी में एक बार चेक करिए, 35 का ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। यहां पर क्या बोला हुआ है, फॉर दिस पॉलिनोमियल, ये रहा जी पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के लिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, रियल जीरो हो या इमेजिनरी जीरो हो। इमेजिनरी जीरोस के बारे में आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, तो फॉर दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इट कैन हैव विल बी इक्वल टू 2। समझे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है। समझे, तो इसका मैक्स नंबर ऑफ जीरो कितना आने वाला है, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ऐसा कंसेप्ट आपको एलोबरेट किया, जितना डिग्री उतना ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो आता है बच्चों। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 37 ये रहा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों। तो यहां पर क्या बोला गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1 एंड एट x इक्वल टू 2। तो चलिए जी काम शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले एट x इक्वल टू 1 वाला वैल्यू क्या देगा ये पॉलिनोमियल, ये निकाल लेते हैं। तो यहां पर है 7x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7, ये रहा जी आपका पॉलिनोमियल। समझे,
इसमें x की जगह 1 डाल देंगे हम लोग। यहां से जैसे ही हम लोग x की जगह 1 डालेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो ये बनेगा 7 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 7। तो यहां से बनेगा 7 प्लस 7 14 माइनस 3, यानी ये तो 11 आ जाएगा। अब इसके बाद x की जगह 2 डालेंगे हम लोग इस पॉलिनोमियल में, तो जैसे ही x की जगह 2 डालोगे तो ये बनेगा 7 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7। तो ये बनने वाला है 7 टू जा 14 माइनस 3 इंटू 4, समझे, 2 का स्क्वायर प्लस 7 पहले से ये, तो ये बन जाएगा 14 प्लस 7 यानी 21। 21 माइनस 12 दैट इज 9 हो जाएगा यहां पर, समझे। 21 माइनस 12 9 हो जाएगा, यहां पर मैंने लिख दिया है। अब इसके बाद तुम्हें यहां पर डिफरेंस पता करना था। अब इसके बाद हमें यहां पर इन वैल्यूज के बीच में डिफरेंस पता करना है। तो फाइनल वैल्यू यानी 9, इनिशियल वैल्यू यानी 11, तो फाइनल माइनस इनिशियल, समझे। तो यहां से क्या बन जाएगा -2। तो -2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 37 का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आगे चलें क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 38। यहां पर क्या बोला हुआ है बच्चों, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। एक काम करिए, प्रॉपरली डिवाइड करके पता कर लो, ठीक है। और अगर प्रॉपरली डिवाइड करके पता करना चाहोगे सो इट विल टेक अप योर टाइम। तो हम क्या करेंगे, अपने फैक्टर को देखेंगे, यानी इससे हमें इसको डिवाइड करना है, समझे। तो अगर इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से अगर इसे मैं 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू पता कर लूं तो x की वैल्यू 1 आएगी। इस वैल्यू को हम अपने पॉलिनोमियल में डाल देंगे बच्चों, समझे। यहां से हमें रिमाइंडर मिल जाएगा, पुट x इक्वल टू 1 इन द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल आपका ये रहा जी, 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। तो जैसे ही यहां पर x की जगह 1 डालोगे तो आपको ये क्या देगा बच्चों, 3 इंटू 1 की पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 1 जा 3, माइनस 3 पहले से ही है, यानी ये तो कैंसिल होगा, -4 बचेगा और -1 बचेगा, मतलब -5 बचेगा। तो ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन बी यहां पर सही हो गया। वेल, मैंने मार्क भी कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। ये रहा जी क्वेश्चन 39। इसमें क्या बोला हुआ है आपको, यहां पर बोला हुआ है k की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ताकि x माइनस 1 इसका फैक्टर हो जाए। अब सुनना ध्यान से, अगर x माइनस 1 इस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो x माइनस 1 को अगर मैं 0 के इक्वल रखूं तो यहां से x की वैल्यू 1 आएगी। इस x की वैल्यू को मैं अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल में डालने वाला हूं, यानी इसे हम डाल देंगे, देखो इसके अंदर 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। अब जैसे ही x की जगह 1 मैं इसे पॉलिनोमियल में डालूंगा बच्चों, तो यहां पर ये वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो चलिए काम शुरू करते हैं। 4 इंटू एक्स क्यूब यानी 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स यानी 4 इंटू 1 प्लस के, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। यहां पर आप चेक कर सकते हैं, ये प्लस का 4 और ये माइनस का 4, मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ मिलेगा 3 प्लस के इक्वल टू 0। सो देयरफॉर k की वैल्यू आएगी -3 और k की वैल्यू -3 का मतलब ये हुआ ऑप्शन ए यहां पर सही हो गया क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 40 आपके सामने आ चुका है। यहां पर ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। ये दो फैक्टर है, इनका प्रोडक्ट निकालना है बच्चों। जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जरा कंपेयर कर लो, a का मतलब क्या है और b का मतलब क्या है, समझे। तो a का मतलब है 3 मतलब a स्क्वायर और b का मतलब है 2x मतलब 2x का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा 9 माइनस 4x स्क्वायर। अब 9 माइनस 4x स्क्वायर क्वेश्चन 40 के कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो पहले में नहीं बेटा दूसरे में दिख रहा है, ध्यान से देख लो। ठीक है, क्वेश्चन 40 भी गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 41 की तरफ। यहां पर क्या बोला हुआ है बच्चों, द नंबर ऑफ जीरोज विच अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव। बेटा कंसेप्ट तो सिंपल सा है, मैंने आज के लेक्चर में पहले भी आपको बताया है। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री आपको पता है, यहां पर डिग्री n बोला जा रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे बच्चों, तो जितना इसका डिग्री है
नंबर ऑफ जीरो मतलब n आएगा, n मतलब एग्जैक्टली n। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी को मैं मार्क कर रहा हूं क्वेश्चन 41 के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन 42 की तरफ। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 42। यहां पर क्या बोला गया है, हमें बताना है इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। भाई सुनना ध्यान से, फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए फटाफट इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। तो यहां पर a का मतलब है 7x, समझे कि नहीं, और b का मतलब है 1/9y। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 49x स्क्वायर माइनस 1/81y स्क्वायर। बात समझ आई। तो क्वेश्चन 42 का यहां पर आंसर तो आ चुका है। अब जरा गिवन ऑप्शन में मैच करके देख लो। तो ये रहा जी आपका ऑप्शन बी सही हो गया क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 43 को भी देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन 43 आपके सामने। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि द टर्म दैट शुड बी एडेड टू दिस टू फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर। भाई सुनना ध्यान से, यहां पर आपको गिवन क्या है, यहां पर आपको गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 12xy, समझे। अब इसमें पूछ रहा है कि हम क्या ऐड कर दें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सुनना ध्यान से, हम काम कैसे करेंगे, 4x स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, समझे, और अगर ऐसे लिखूंगा तो ये इशारा है ए स्क्वायर लिखने का, ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। अब यहां पर b का मतलब क्या हो, ताकि 2 2 जा 4x इंटू, अब मैं क्या करूं ताकि ये 12xy आ जाए, समझे। तो यहां पर 3y लिखना पड़ेगा। सो दैट मीन्स जो मैंने यहां पर ये डॉट्स बनाए हैं इसकी जगह मुझे फिलअप करना पड़ेगा 3y, समझे। अब इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब b स्क्वायर का मतलब ये रहा जी। अब 3y का स्क्वायर, समझे, तो इसका मतलब यहां पर क्या आने वाला है बच्चों, तो ये आने वाला है 9y स्क्वायर, समझे। तो बस यहां से आपका काम तो हो ही गया। अब आप चाहो तो इसे 2x प्लस 3y का स्क्वायर लिख सकते हो इस तरीके से। तो कहने का मतलब जो टर्म हमें यहां पर ऐड करना चाहिए वो टर्म क्या होने वाला है, तो 9y स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन 44 आपके सामने। तो यहां पर क्या बोला हुआ है, द सम ऑफ द जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसके जीरोस के सम का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो सम ऑफ द जीरो के लिए हम लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए यानी ऑप्शन बी में चेक कर लो, मैंने इसे मार्क भी कर दिया। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 45। यहां पर क्या बोला हुआ है कि इफ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। वेल ऐसा क्वेश्चन आज के सेशन में पहले भी हो चुका है। यहां पर अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा, इनको मैं जीरोस एज्यूम करने वाला हूं फॉर द गिवन पॉलिनोमियल। तो बच्चों इस पॉलिनोमियल के अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालूंगा कोफिशिएंट्स का यूज करके, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आएगा 3 अपॉन पी, समझे, और ये इक्वल होना चाहिए अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा के। तो यहां से बनेगा 3 अपॉन पी, नाउ दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से बनेगा p इक्वल टू 3। अब p इक्वल टू 3 यहां पर ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 46 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 46 आपके सामने आ चुका है। यहां पर क्या गिवन है, ये गिवन है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे, कोई आइडिया, कैसे करेंगे, कोई आइडिया क्या, तो कैसे करेंगे, कोई आइडिया। देखो मैं कैसे कराने वाला हूं, यहां पर आपको गिवन है x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4, नाउ दैट इज इक्वल टू 322। ध्यान से सुनते रहना, मैं क्या कराऊंगा आपको। यहां पर मैं इसे लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर, लेकिन जब ऐसा लिखूंगा तो यहां पर माइनस 2x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर ऐसे लगाना पड़ेगा। एक बार चेक करके देख लो अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो, ठीक है ना, बहुत बढ़िया जी। तो यहां पर ये वाला फैक्टर क्या बनेगा, सिर्फ -2 बनेगा। इसको जरा उस साइड लेके चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर, नाउ दैट इज इक्वल टू 322 प्लस 2। बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है। तो ये बन जाएगा 324, मतलब फाइनली हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का स्क्वायर, नाउ दैट इज इक्वल टू 324। समझे, यहां से अगर स्क्वायर को आप हटाएंगे तो आपको दो रिजल्ट मिलेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर,
या तो 18 आएगा या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नाउ दैट विल बी इक्वल टू -18। इसे तो हम लोग रिजेक्ट करेंगे। वैसे रिजेक्ट क्यों करेंगे मुझे कमेंट करके बताना आप लोग, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा इसको लेकर चलते हैं। तो यहां से देखो मैं अब फिर से क्या करने वाला हूं, मुझे वैल्यू निकालनी है किस चीज की, मुझे वैल्यू निकालनी है इस चीज की बच्चों, ठीक है। तो मैं अब यहां से क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। यहां से मैं लिखूंगा x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, नाउ दैट इज इक्वल टू 18। बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है। तो यहां से ये क्या बनने वाला है बच्चों, अगर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे और यहां पर ये +2 है ही, मतलब हमने यहां पर कोई भी डिस्टर्बिंग काम नहीं किया है। लेकिन अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे, इस वाले को सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 बनेगा, इसको उधर ले जाओगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, नाउ दैट इज इक्वल टू 18 माइनस 2, यानी ये हो गया 16। मतलब यहां से होल स्क्वायर को हटाते ही x माइनस 1 अपॉन एक्स यानी ये 4 आ जाएगा। 4 आने का मतलब ऑप्शन ए सही हो गया क्वेश्चन नंबर 46 के लिए, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन 47 को भी देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन 47 आपके सामने आ चुका है बच्चों। यहां पर बोला गया है कि अगर x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू बताओ। तो यहां पर क्या हम करने वाले हैं बच्चों, अगर x माइनस 2 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इसे सबसे पहले 0 के इक्वल रख के यहां से x की वैल्यू पता कर लो, मतलब x की वैल्यू 2 आने वाली है। इसे हम पुट करने वाले हैं अपने गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल में। तो चलो जी मैंने ये काम शुरू कर दिया, यहां पर मैं पुट करूंगा तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा। सो 2 इंटू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का मतलब 2 का क्यूब, मतलब ये 8 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा, प्लस 5 इंटू एक्स यानी 5 इंटू 2 प्लस के, नाउ दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये बनने वाला है आपका 16, ये बनने वाला है आपका -24, ये प्लस का 10 और ये प्लस का के, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बनने वाला है 2 प्लस के दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर यहां से के की वैल्यू फाइनली आपको -2 मिलने वाली है। एक बार चेक कर लो मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं, समझे कि नहीं, ठीक है। तो k की वैल्यू -2 का मतलब ये हुआ ऑप्शन ए ही सही हो गया क्वेश्चन नंबर 47 के लिए, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 48 आपके सामने बच्चों। यहां पर अल्फा बीटा गामा इस पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन है, यहां पर सम ऑफ द जीरो की वैल्यू ये रही, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो की वैल्यू भी दे रखी है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू भी दे रखी है। तो आपको बताना है पी ऑफ एक्स क्या होने वाला है। वैसे बच्चों क्योंकि यहां पर सिर्फ 3 जीरोस दिख रहे हैं आपको, यानी अल्फा बीटा गामा, तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल होने वाला है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होने वाला है। वैसे एक बात और भी है, यहां पर गिवन ऑप्शंस भी देख लो, यहां पर भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ही आपको दिख रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहां पर ऑप्शंस को 1 बाय 1 टैली कर लेंगे अपने गिवन डाटा के साथ। देखो अगर कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, अगर कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है इस तरीके से, तो यहां पर अगर सम ऑफ द जीरो आप निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है ऐसे। अगर आप सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऐसे करके निकालते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये बनेगा आपका C अपॉन ए। और अगर प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकालेंगे तो ये बनेगा आपका -D अपॉन ए, ठीक है ना। अब इस कंसेप्ट का अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं इस्तेमाल करने के लिए, तो अगर मैं ऑप्शन ए को चेक करूं, अगर ऑप्शन ए को चेक करूं तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर निकालेंगे तो वो आएगा -3 अपॉन 1, मतलब ऑप्शन ए तो गया, इसी वजह से ऑप्शन बी भी गया। लेकिन अगर ऑप्शन सी को चेक किया जाए तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर आप निकालेंगे तो -3 अपॉन 1 यानी ये +3 आएगा, और ऐसा ही आपके क्वेश्चन में भी गिवन है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद अगर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये भी आप निकालेंगे तो ये बनेगा -10 अपॉन 1 यानी -10, और यही तो आपके क्वेश्चन में भी गिवन है। अब फाइनली अगर आप प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकालेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करेंगे तो ये बनेगा -24 अपॉन 1 यानी फाइनल -24 ही रहेगा, और यही आपके क्वेश्चन में भी यहां पर गिवन है। कहने का मतलब ये हुआ कि 48 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 49 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों। तो यहां पर क्या बोला हुआ है ये तो आपको गिवन है, ठीक है। तो फिर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। एक काम करो ना, जो गिवन है वहां से सबसे पहले टी की वैल्यू निकाल लो। तो ये रहा जी आपके पास, ये डाटा दे रखा है इन लोगों ने। तो अगर इसे मैं ऐसे लिखूं,
a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल के देख लो, पक्का यही मिलेगा, अगर ना मिले तो मुझे बताना, ठीक है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि t की वैल्यू 2 आएगी, और अगर t की वैल्यू आपको मिल गई है तो तुम्हें क्या निकालना है क्वेश्चन में, t क्यूब प्लस 1 अपॉन टी क्यूब का वैल्यू। तो t क्यूब यानी 2 का क्यूब यानी 8 बना, 8 प्लस 1 अपॉन 8, तो यहां से अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 8 8 जा 64 प्लस 1 यानी 65 अपॉन 8। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 65 अपॉन 8, वेल ऐसा तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा, एक बार ध्यान से देख लो, तो यहां पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, मतलब हमारी हाफ सेंचुरी पूरी हो गई बच्चों, ठीक है। चलिए इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहां पर क्या बोला हुआ है, ये जो आपको दिया हुआ है ना एक्सप्रेशन, मतलब x की पावर 4 प्लस 4, इसके फैक्टर बताने हैं आपको। तो चलो जी इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो पहले वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, पहले वाले ऑप्शन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे ना, तो ये बनेगा, देखो ऐसे, एक बार चेक कर लो, ठीक है। अच्छा ये वाला क्या बनेगा, ये बनेगा ऐसे, मतलब ये भी गया, तो या तो ऑप्शन बी होगा या फिर ऑप्शन डी होगा। एक बार ऑप्शन बी को मैं चेक करना चाहता हूं, तो यहां पर देखना मैं कैसे टर्म्स को रीअरेंज करके लिखूंगा। यहां पर आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो मैंने बोला मैं टर्म्स को रीअरेंज करके लिखने वाला हूं, तो ये मैंने ऐसे लिखा, और यहां पर मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x। अब सुनना ध्यान से, ये बनेगा a, ये बनेगा a, तो a प्लस बी a माइनस बी, समझे। तो यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर होने वाला है ए स्क्वायर, ये लिखा मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझे। जरा इसका होल स्क्वायर खोलो, तो ये बनेगा एक्स की पावर 4 प्लस 2ab मतलब 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस का 4, और ये 2x का स्क्वायर है मतलब माइनस 4x स्क्वायर। एक बार चेक करना, ये दोनों कैंसिल होंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको वही तो मिलेगा जो क्वेश्चन में दे रखा है। यहां पर देखो सेम चीज आपको मिल रही है बच्चों, समझे। और ये सेम चीज कब मिल रही है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 50 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ, यानी शगुन वाले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा जी आपका शगुन वाला क्वेश्चन। तो यहां पर क्या बोला हुआ है बच्चों, यहां पर कह रहा है कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। भाई सुनना, x प्लस 2 फैक्टर है, तो यहां से हम x की जगह -2, ये वैल्यू कैसे निकाली, x प्लस 2 को 0 के इक्वल रख दो, तो यहां से x की वैल्यू -2 आ रही है, इसको हम पुट करने वाले हैं अपने पॉलिनोमियल में, समझे। और जैसे हम ये काम करेंगे तो p ऑफ -2 यानी x की जगह -2 यहां पर डालोगे तो ये पूरा 0 होना चाहिए। चलिए काम शुरू करते हैं बच्चों। यहां पर देखो मैंने क्या लिखा आपके लिए, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहां से बनेगा आपका ये 2 और ये 4, और यहां पर ये -6 प्लस के इक्वल टू 0, तो 2 4 जा 8 -6 यानी 2 प्लस के, नाउ दैट इज इक्वल टू 0, तो यहां से k की वैल्यू आएगी -2 का मतलब 51 का ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने। तो यहां पर क्या बोला हुआ है, द रिमेनिंग जीरोस ऑफ दिस बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ 2 ऑफ इट्स जीरोस आर गिवन एज। भाई सुनना ध्यान से, अगर आपके पास गिवन जीरोस की वैल्यू दिख रही है तो उसकी हेल्प से फैक्टर लिखो, उस फैक्टर से अपने पॉलिनोमियल को डिवाइड करो, क्वोशिएंट का पता करो, क्वोशिएंट का फैक्टराइजेशन करो, ताकि आपको रिमेनिंग जीरोस मिल जाए। लंबा प्रोसेस है, तो हम क्या करेंगे, हम तो अपने गिवन ऑप्शंस में से ही वैल्यूज को यहां पर डाल के चेक कर लेंगे। तो एक काम करता हूं, यहां पर इन तीनों ऑप्शंस में मुझे -1 हर जगह दिख रहा है, तो एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं x की जगह -1 डाल के चेक करता हूं अपने पॉलिनोमियल में कि इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो यहां पर 3x की पावर 4, ये देखते रहो बच्चों यहां पर अपना पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहां पर बनेगा 3 -1 की पावर 4 -6 -1 की पावर 3 -2 -1 की पावर 2, यहां पर -10 x की जगह -1 और ये फिर -5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 into 1, यहां पर -6 और ये -1 आएगा यानी प्लस का 6, यहां -2 into 1 आएगा मतलब -2 ही रहने दो, ये प्लस का 10 और ये -5। तो यहां पर अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये पक्का 0 नहीं आएगा,
मतलब ये हुआ कि x की जगह -1 डालने पे ये वाला पॉलिनोमियल सेटिस्फाई नहीं होगा, मतलब x इक्वल टू -1, इसका एक जीरो नहीं होने वाला। तो ऐसा तो आपको तीनों ऑप्शन में दिख रहा है ना, मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए भी गया, ऑप्शन बी भी गया, ऑप्शन सी भी गया, तो बच क्या गया, ऑप्शन डी बच गया। समझे, एमसीक्यू होने का फायदा उठाया। हमें यहाँ पर जीरो की वैल्यू किसी भी ऑप्शन में दिख नहीं रही है, तो हमने 1 बाय 1 चेक करके देख लिया, कंफर्म कर लिया और बस अपना ऑप्शन डी मार्क कर दिया। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 53 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 53 आपके सामने। तो यहां पर बोला हुआ है कि x-4 इज द HCF ऑफ दिस एंड दिस। तो आपको m की वैल्यू निकालनी है। पहले एक काम करो, जो भी आपको दिख रहा है ना गिवन पॉलिनोमियल, ये देखो ये वाला, इसका ना फैक्टर बना लो। इसका फैक्टर क्या बनेगा बच्चों, इसका फैक्टर बनेगा x-4 इंटू x+3। एक बार चेक करके देखो, 1 बाय 1 टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, पक्का यही मिलने वाला है। अब सुनना बच्चों ध्यान से, इस वाले पॉलिनोमियल का एंड इस वाले पॉलिनोमियल का, इन दोनों का HCF क्या दिया हुआ है, तो इनका HCF दिया हुआ है x-4। कहने का मतलब ये भी आपका क्वाड्रेटिक है ना, तो इसका जब फैक्टर बनाओगे तो यहां पर भी x-4 तो पक्का मिलेगा। तो फिर दूसरा फैक्टर क्या मिलेगा, अब यहां से लॉजिकल गेम शुरू होता है। अगर एक फैक्टर x-4 है और यहां पर आपको दिख रहा होगा कांस्टेंट टर्म -8 है, दैट मीन्स यहां पर पक्का +2 आना चाहिए, मतलब x+2 इसका दूसरा फैक्टर होगा। 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करके अगर हम चेक करें तो यहां से देखो क्या बनने वाला है, x² प्लस का 2x माइनस का 4x यानी -2x और ये -8, तो x² और ये -8, ये तो हमें दिख रहे थे अपने गिवन पॉलिनोमियल में। ये बीच वाला ही मिसिंग था, मतलब यहां पर अगर इस चीज को मैं कंपेयर करूं किसके साथ, तो ये mx के साथ कंपेयर कर लो, तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि m की वैल्यू 2 आने वाली है। m की वैल्यू 2 आने का मतलब ऑप्शन सी सही हो गया क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 54 ये रहा आपके सामने। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि द एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस। भैया यहां पर भी फैक्टराइजेशन तो करना ही पड़ेगा, तो जरा इसका फैक्टर पहले बना लो। ठीक है, इसका फैक्टर पहले बना लो। क्या बनेंगे इसके फैक्टर बच्चों, इसके फैक्टर तो यहां पर आप लिखोगे x+3 और x-2। एक बार चेक करिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा दूसरे वाले को भी देख लो, यानी 4 × 4 - x²। तो इसका फैक्टर जब बनाओगे 4 तो बाहर है ही, अब इसमें हो जाएगा 2 - x और ये बनेगा 2 + x। ठीक है बच्चों, तो एक काम करते हैं, इसको फर्दर मैं ऐसे लिख दूं, -4 × x-2 × x+2। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है ना, सब कुछ बढ़िया। अब इसके बाद इन दोनों पॉलिनोमियल्स का मुझे एलसीएम निकालना है। तो अगर एलसीएम निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे जी, हम लोग यहां पर सबसे पहले ना कॉमन फैक्टर देखने वाले हैं। तो कॉमन फैक्टर मुझे मिलने वाला है x-2, देख लो एक बार, ठीक है ना, कॉमन फैक्टर। अब उसकी सबसे बड़ी पावर तो यही है भैया, पावर 1 ही है, यानी एज इट इज ही रहेगा। अब इसके बाद जो फैक्टर कॉमन नहीं है, मतलब अनकॉमन फैक्टर, उनको भी उठा के लिख दो, मतलब x+2 भी लिखो, x+3 भी लिखो, और यहां पर ये -4 दिख रहा है। तो फिलहाल ये तो आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 54 का, मतलब ऑप्शन यहां पर कौन सा सही हो गया, तो 4x+3 x+2 x-2, यानी पहले वाला ही ऑप्शन सही हो गया। और जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर -4 नहीं लिखेंगे, अगर -4 लिखते तो आप किसी और ऑप्शन को मार्क करते और वो गलत हो जाता। ध्यान रखना, जब भी एलसीएम निकालेंगे तो यहां पर नेगेटिव नंबर नहीं लिया जाता। बात समझ आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन 55 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने। तो यहां पर देखो आपको गिवन क्या है, तो ये गिवन है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर x - 1/x = 1/2 है। एक काम करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। जैसे ही आप लोग स्क्वायरिंग स्टार्ट करेंगे ना, तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में a - b का होल स्क्वायर लगने वाला है, और ये 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा। तो यहां पर ये बनेगा x² + 1/x² - 2ab, समझे, तो -2 ही रहेगा। नाउ दैट इज इक्वल टू 1/4। तो यहां पर ये बनेगा x² + 1/x²। नाउ दैट इज इक्वल टू 2 + 1/4। ये बनेगा 4 × 8 + 1 यानी 9/4। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका 4 × x² + 1/x²। Now that is equal to 9। एक बार चेक कर लो अपने गिवन ऑप्शंस में से कौन से वाला ऑप्शन आपका सही है बच्चों। तो यहां पर ऑप्शन डी में मुझे ऐसा ही दिख रहा है,
जैसा कि आपको निकालना है। मतलब क्वेश्चन 55 का आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 56 की तरफ। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने। तो यहां पर क्या बोला हुआ है, ये आपका एक पॉलिनोमियल है, इसको आपको डिवाइड करना है x+1 से, तो फिर k की वैल्यू बतानी है। भाई देखो, अगर इससे पूरा ये डिवाइड होने वाला है, क्यों, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है डिविजिबल, समझे। तो अगर इसको पूरा ये डिवाइड कर देगा तो x+1 इक्वल टू 0 रखने से मुझे x की वैल्यू -1 मिलेगी, विच विल बी अ 0, इट विल बी अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल है आपका x की पावर 100 प्लस 2 x की पावर 99 प्लस k। ठीक है, अब अगर ये इसका एक 0 है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। चलो भैया सेटिस्फाई करा दो, x की जगह -1 यहां पर हम डाल देंगे, तो ये इस तरीके से होने वाला है, ये पूरा 0 के इक्वल आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये तो बनेगा 1 और ये बनेगा +2 इंटू -1। नाउ प्लस के दैट इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगा आपका 1 - 2 प्लस के दैट इज इक्वल टू 0। तो फाइनली k की वैल्यू यहां से 1 आने वाली है। k की वैल्यू 1 आने का मतलब ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन 57 को भी देख लेते हैं। तो ये रहा जी क्वेश्चन 57 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो इसमें क्या करना है बच्चों, तो यहां पर ये दिया हुआ है और इसकी वैल्यू निकालनी है। भाई जिसकी वैल्यू निकालनी है, एक काम करो, उसे आप y एज्यूम कर लो। तो ये लो जी, हमने काम शुरू किया। अब यहां से स्क्वायरिंग करो। जैसे ही आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बनेगा a² प्लस b² माइनस 2ab, समझे। अब इसे जरा इस साइड लेकर आओ, यानी y² प्लस 2 दैट इज इक्वल टू x² प्लस 1/x²। ठीक है, अब अगेन स्क्वायरिंग कर दो, दोबारा स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बनेगा y की पावर 4 प्लस 4y² प्लस 4 इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर क्या बनने वाला है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2, समझे। ये वाली चीज आपको मिलने वाली है। अब यहां पर देखो, इस वैल्यू का हमें यूज भी करना है, तो चलो जी यूज कर लेते हैं। तो ये बनेगा y की पावर 4 प्लस 4y² प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 2। ये तो कैंसिल हो जाएगा। बाकी अगर आप साइड चेंज करोगे तो y की पावर 4 प्लस 4y² माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो इस तरीके से आ गया। अब ऐसा क्वेश्चन आज की क्लास में मैंने पहले भी लिया था, है ना। तो यहाँ पर गिवन ऑप्शन जैसे भी आपको दिख रहे हैं ना, उसमें से 1 बाय 1 मैं वैल्यू पुट करके यहाँ पर देखने वाला हूँ कौन से वाला इसको सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है बच्चों, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं पार्टीशन क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले पहला ऑप्शन देखता हूँ जरा। तो यहाँ पर अगर मैं y की जगह -1 डालूंगा ना, तो y की जगह -1 डालेंगे तो -1 की पावर 4 यानी ये बनेगा +1, और फिर यहाँ -1 का स्क्वायर हो जाएगा यानी प्लस का 4 -2। अब इसको सॉल्व करोगे ये 0 आ जाएगा, बिल्कुल नहीं है, ये 0 आ ही नहीं सकता। अब सुनना ध्यान से, ये जो -1 है ना, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, लेकिन -1 देखो यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ABC में से कोई सा भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो बस सीधा सा मतलब ये हुआ कि ऑप्शन डी को पकड़ लो, इसका आंसर आ चुका है ऑप्शन डी। समझे बच्चों, तो 57 का तो काम हुआ। अब जरा 58 को भी देखते हैं। तो क्वेश्चन 58 में क्या बोला हुआ है, द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है अगर ये आपको गिवन है। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यानी x प्लस 1/x आपको 10 गिवन है। यहां पर स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे आप स्क्वायरिंग करेंगे बच्चों तो ये क्या बनेगा, x प्लस 1/x का स्क्वायर, तो यहां से बनेगा ये 10²। इसका स्क्वायर हम खोलेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab, नाउ दैट इज इक्वल टू 100। तो ये क्या बनेगा आपका x² प्लस 1/x², ये बनेगा +2, तो 100 - 2 दैट इज 98। मतलब इसका आंसर 98 आ गया। 98 का मतलब ऑप्शन देख लो ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 58 भी खत्म हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन 59 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 59 बच्चों आपके लिए। यहां पर क्या बोला हुआ है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज सच दैट fx इज ग्रेटर देन 0 इन दिस कंडीशन, fx इज लेस देन और इक्वल टू 0 अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब ये हुआ, देखो यहां ऊपर क्या बोला हुआ है कि x की वैल्यू -3 से बड़ी या 2 से छोटी होगी, मतलब इसके बीच में होगी। अब अदरवाइज का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू या तो -3 के इक्वल हो या उससे छोटा हो, या फिर 2 के इक्वल हो या फिर उससे बड़ा हो। समझे, अदरवाइज का मतलब यह हुआ कि अगर x ऐसा होगा जैसा मैंने बताया कि 2 के इक्वल या 2 से बड़ा, -3 के इक्वल या -3 से छोटा, अगर x ऐसा होगा तो fx आपका लेस देन और इक्वल टू 0 हो रहा है बच्चों। ठीक है,
तो यहां पर पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉलिनोमियल fx, यहां पर कौन से वाला यहां पर fx पॉलिनोमियल हो सकता है, ये आपको बताना है। चलिए वन बाय वन जरा यहां पर ऑप्शंस को हम एनालाइज कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं जरा ऑप्शन ए को चेक करने के लिए एक काम करता हूं, x की जगह ना 0 रख देता हूं। अब x की जगह 0 रखूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, fx ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो नंबर 0 है ना ये इस इंटरवल में है, ध्यान से देखो -3 से 2 के बीच में ही है। तो जरा चेक करके देखते हैं बच्चों, यहां पर अगर इसे आप fx बोलेंगे तो क्या होने वाला है। तो यहां पर अगर fx मैंने ये लिया मतलब x² - x -6 लिया, तो यहां पर जैसे ही आप x की जगह 0 पुट करेंगे, जो कि मैंने यहां पर आपको बताया भी है, तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0² है ना, यानी 0 -0 -6 यानी -6 आ गया। अगर इसे आप ग्रेटर देन 0 बोलेंगे तो आप तो महान है, ठीक है, मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता बच्चों, बात समझ आ रही है, ऑप्शन ए नहीं हो पाएगा। ऐसे ही ऑप्शन सी को भी मना कर दो, सेम लॉजिक, समझे, यानी यहां पर भी fx आपका -6 आ जाएगा अगर आपने x की जगह 0 डाला, मतलब वो ग्रेटर देन 0 वाले कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाएगा, समझे। अब बच गया ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं x की जगह -5/2 डाल दूं, -5/2, ऑप्शन बी को चेक कर रहा हूं मैं, x की जगह -5/2 डालकर, x की जगह -5/2 डाला, तो यहां पर -5/2 अगेन कौन से इंटरवल में है, अदरवाइज वाले में आएगा या ऊपर वाले में आएगा, -5/2 का मतलब हुआ -2.5, मतलब इसी इंटरवल में से आएगा, यानी अभी भी आपका fx क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं जरा। अब जैसे ही मैं x की जगह -5/2 डालूंगा, ऑप्शन बी में देख लो गिवन पॉलिनोमियल के अंदर, तो यहां पर क्या होने वाला है, -x² यानी माइनस ऑफ -5/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस x यानी प्लस ऑफ -5/2, और फिर ये +6 तो पहले ही है, तो ये बनने वाला है आपका माइनस का 25/4, ठीक है, और ये बनेगा -5/2 प्लस का 6। अब इसके बाद इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां पर ये 6 - 5/2 इसे आगे कर दो, ये -25/4। एक काम करते हैं, एलसीएम लेते हैं बच्चों, तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा आपका 12 - 5 यानी 7/2 -25/4। इसका एलसीएम ले लो तो ये बनेगा -11/4 विच इज लेस देन 0, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में, यानी जब x की वैल्यू -5/2 है, जो कि आपके इस कंडीशन के हिसाब से है, तो यहां पर fx आपका ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, लेकिन आपका लेस देन 0 आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ ऑप्शन बी भी गया, मतलब ये हुआ ऑप्शन डी ही आपका बचेगा यहां पर, जो कि इसका सही ऑप्शन होगा। वैसे इस पूरी सिचुएशन को इलस्ट्रेट करने के लिए चलिए मैं आपको ग्राफ भी दिखाता हूं, जो कि मैंने डेस्मोस कैलकुलेटर की हेल्प से आपके लिए बनाया हुआ है। तो यहां पर देखो ये बी पार्ट के लिए ग्राफ है, तो बी पार्ट के लिए ग्राफ है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ना कि -3 से लेकर 2 के बीच में इसने कुछ बोला हुआ था ना, देखो यहां पर -3 से लेकर 2 के बीच में फंक्शन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेकिन यहां पर देखो ध्यान से, ये -2 से जस्ट छोटा जब x होने लगेगा तो y की वैल्यू नीचे की तरफ जा रही है, y मतलब fx, समझे। जब ग्राफ बनाते हैं तो यहां पर fx को y मान लेते हैं, तो यहां पर y नीचे मतलब ओरिजिन से नीचे हो रहा है, तो कब हो रहा है, जब x आपका -2 से जस्ट छोटा हो रहा है। बात समझ आ रही है, इसलिए ऑप्शन बी को हमें रिजेक्ट करना ही था, ग्राफिकली जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है, और एल्जेब्रिकली जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है, इस वाले एग्जांपल की हेल्प से मैंने दिखाया। अच्छा, ऑप्शन डी को भी चेक करके देख लो, ऑप्शन डी में यहां पर आ जाओ। देखो इसने क्या बोला था कि -3 से 2 के बीच में अगर x होगा तो fx आपका पॉजिटिव होना चाहिए, और मैंने बताया ग्राफ बनाने के लिए y को हम fx ले लेते हैं। तो यहां पर देखो -3 से 2 के बीच में अगर x होगा तो y आपका ऊपर की तरफ है, मतलब ओरिजिन से ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है, इसलिए y आपका पॉजिटिव है, मतलब fx आपका पॉजिटिव है। और अदरवाइज वाली कंडीशन थी यहाँ पे, ये देखो नीचे अदरवाइज, यानी अगर x 2 से बड़ा हुआ या -3 से छोटा हुआ या इनके इक्वल हुआ तो अदरवाइज वाली कंडीशन बन रही है। तो इस केस में y यानी fx आपका ओरिजिन से नीचे दिखना चाहिए। ये देखो यहाँ पर बिलो द x एक्सिस आ चुका है, मतलब y नेगेटिव आ चुका है। यहाँ पर देखो ना, 2 से बड़ा x होते ही y नीचे, -3 से छोटा होते ही यहां पर y नीचे आ चुका है, मतलब ओरिजिन से नीचे, मतलब नेगेटिव हो चुका है, समझे। तो ग्राफिकली भी इस क्वेश्चन का मैंने आपको इलस्ट्रेशन दे दिया, और एल्जेब्रिकली तो मैंने दिया ही था। अब इससे पहले कि मैं सेशन को वाइंड अप कर दूं, चलिए मैं आपको अपनी मैथमेटिशिया बुक्स से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। तो हियर वी गो।
यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये रही हमारी क्लास 11th की मैथमेटिशिया बुक। यानी यहाँ पर 2 बुक्स आपको दिख रही हैं। इस वाली बुक में क्या है, यहाँ पर हर चैप्टर के लिए आपको थ्योरी यानी कंसेप्ट, हर चैप्टर के लिए एग्जाम्पल्स, हर चैप्टर के लिए एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का आंसर और हर चैप्टर के ऊपर एक टेस्ट फॉर सेल्फ इवेल्युएशन। ठीक है, और इसमें क्या होगा, एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन। समझे? यहाँ पर आपको एक फ्री पीडीएफ चैप्टर भी मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस लिंक को अपने ब्राउजर में डाल सकते हो या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको फ्री पीडीएफ चैप्टर मिल जाएगा बच्चों। अच्छा, क्लास 12th की मैथमेटिशिया बुक, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों, ये बुक 13th रिवाइज्ड एडिशन में है और ये बुक आपके बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज एंट्रेंस एग्जाम दोनों टाइप की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। This book is written for the academic session 21 to 22 as per the competency based education. That's why it includes case study questions also. Moreover, this book also has been given with the detailed solution for each exercises question of each and every chapter. क्या यहाँ पर भी फ्री चैप्टर्स हैं? बिल्कुल, यहाँ पर तो 2 चैप्टर्स आपको फ्री मिलने वाले हैं। यानी चैप्टर 3 ऑफ योर एनसीईआरटी मैट्रिक्स वाला टॉपिक देख लो यहाँ पर, और चैप्टर 7 ऑफ योर एनसीईआरटी यानी इंटीग्रेशन वाला चैप्टर। ठीक है, और ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाल के दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं जरा आपको कुछ और पब्लिकेशन भी दिखा दूं अपनी। तो ये रही हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस बुक, मतलब क्लास 12th के लिए, और ये क्लास 11th के लिए। ठीक है, ये हमारी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिशिया बुक है क्लास 12th के लिए। और क्या है हमारे पास, ये हमारा सीबीएसई का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू वाला बुक है, ये वाला, समझे? और ये क्या है, ये सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर वाली बुक है, लेकिन इसमें लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर भी ऐड किए जाते हैं। अगर आप लोग अपनी बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो बुक्स ऑर्डर करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों को सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएंगी अलॉन्ग विद द प्राइस डिस्क्रिप्शन। अब आगे बढ़ते हैं जरा, और यहाँ पर इसे प्यारे से क्वेश्चन का आंसर करते हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है, सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? ना जी, ना जी क्यों? इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और फिर इस वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आई एम गोइंग टू wind up the session for now. This is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, that is Mathematica by OP Gupta. Signing off for the day. Let's meet in the next class. Till then, be good, take care, all the best. Thank you.